अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट वैल्यू। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि प्रेजेंट वैल्यू को जो है वो सिंगल अमाउंट के साथ इसका फार्मूले, फिर एनवटी के साथ, फिर मिक्स स्ट्रीम के साथ। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिंगल अमाउंट के साथ। तो सबसे पहले आपने अच्छी तरह क्वेश्चन को रीड आउट करना है। व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू 1000 रिसीव्ड इन 2 ईयर्स। तो प्रेजेंट वैल्यू 1000 की जो कि हमें 2 साल में रिसीव होना है। और इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ 12% पर ईयर डिस्काउंटेड एनुअली। अगर तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% है लेकिन वो एनुअली है, तब इसका आंसर क्या होगा। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि अगर यही 12% जो है वो सेमी एनुअली आप रिसीव करें तब प्रेजेंट वैल्यू 1000 की क्या होगी। थर्ड पार्ट में वो कहता है कि अगर डिस्काउंटेड डेली है तब इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। कंपाउंडेड मींस फ्यूचर वैल्यू, डिस्काउंटेड मींस आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले क्वेश्चन को हमने अच्छी तरह रीड कर लिया, अब हम इसके सलूशन की तरफ चलते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला सबसे पहले आपने वो लिखना है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू जो है वो 1000 है। तो हमने फ्यूचर वैल्यू 1000 और 1 प्लस आई, हमारे पास इंटरेस्ट रेट जो है वो 12% है, तो वो हमने लिख लिया। और n जो नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 ईयर्स हैं, तो हमने इसको 2 लिख लिया। तो आगे 1000। तो अगर हम इस नीचे वाले हिस्से को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है 1.2544। और इसके बाद इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 797.09। सो ये था हमारा फर्स्ट फार्मूले के तहत। अब हम इसको सेकंड फार्मूले के तहत देख लेते हैं, तो उसके ज़रिए भी आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। तो सेकंड फार्मूले को अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास था प्रेजेंट वैल्यू इज़ इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई और एन। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यू जो है वो 1000 है और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुअटी, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ये एनुअटी नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट फैक्टर है। और आगे आई हमारे पास इस क्वेश्चन में था 12%, तो 12% लिखा और एन नंबर ऑफ़ ईयर थे 2। तो आपने अब इस चीज़ को जाके टेबल में से देखना है जहाँ पे आई 12% हो और एन नंबर ऑफ़ ईयर्स 2 होंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल में जाके देखना है, तो वहाँ पे अगर हम जाके देखें तो हमारे पास इसका आंसर आता है 0.797। ये वो वैल्यू होगी जो वहाँ पे गिवन होगी। तो सिंपली आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 797। तो यहाँ तक है हमारा सेकंड पार्ट, यहाँ तक था। तो अब हम इसका ही थर्ड फार्मूला उसके थ्रू भी देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। तो थर्ड फार्मूले में हम इसका फार्मूला लिखते हैं सबसे पहले, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आगे आई और एन। तो अब हमने फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर में जाके देखना है, फ्यूचर वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाय फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर और आई हमारे पास है 12% और एन नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं 2। तो अब आपने फ्यूचर वैल्यू के टेबल में से जाके देखना है, जो वैल्यू आएगी आपने उसको यहाँ पे लिख देना है। फ्यूचर वैल्यू के टेबल में जाके आई 12% के ऊपर और एन नंबर ऑफ़ ईयर्स 2 के ऊपर जो वैल्यू गिवन होगी आपने वो वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। तो वो वैल्यू जो है वो 1.254। तो इसको सॉल्व करें हम आगे फर्दर, तो हमारे पास आता है आंसर 797.44।
तो ये था हमारा पार्ट ए। अब हमने पार्ट बी डिस्कस करना है। तो अब हमारे पास सेकंड बी पार्ट है इसका। तो हमने फार्मूला सबसे पहले लिखना है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n। तो जब भी सेमी एनुअली की बात होगी तो आपने आई को जो है वो डिवाइड करना होता है 2 पे, और n को जो है वो मल्टीप्लाई करना होता है 2 के साथ। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में आई को हमने डिवाइड करना है 2 के ऊपर और n को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। फ्यूचर वैल्यू है 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 2 n मल्टीप्लाई बाय 2। सो 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई हमारे पास था 0.12 12%। इसको डिवाइड करना है 2 के ऊपर और n को मल्टीप्लाई करना है। n हमारे पास थे नंबर ऑफ ईयर 2, तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएंगे 4। तो इसको आगे सॉल्व करने के बाद हमारे पास नीचे इस हिस्से को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 1.26247। सो इसको अगर हम डिवाइड करें तो फाइनल जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 792.09। तो ये था हमारा बी पार्ट। ये मैंने सिर्फ एक फार्मूले के तहत किया है, बाकी फार्मूलों के तहत आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। जिस फार्मूले भी के तहत भी करेंगे हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। तो आगे डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर सी को। सो ये हमारे पास है पार्ट सी। यहाँ पे डिस्काउंटेड डेली लिखा हुआ है, तो हमने आई को डिवाइड करना है। अगर हम साल में देखें तो हमारे पास डेज होते हैं 365। तो आई को हमने डिवाइड करना है 365 के और एन को मल्टीप्लाई करना है 365 के साथ। तो हम फार्मूला लिखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इसकी पावर n। तो आगे हमने सॉल्व करना है 1000। फ्यूचर वैल्यू है हमारे पास और आई हमारे पास है वो है 12%। तो इसको 12% लिखा और डिवाइड करना है 365 के ऊपर और n को मल्टीप्लाई करना है। n हमारे पास है नंबर ऑफ ईयर्स 2 है, तो इसको हमने डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना है 365 के साथ। सो 1000। और अगर हम नीचे वाले हिस्से को सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आता है 1.27119। तो इसको हम अगर इसके साथ डिवाइड करें तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है 68786.66। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अपनी अच्छी तरह समझ लेना है। व्हाट सिंगल इन्वेस्टमेंट मेड टुडे अर्निंग 12% एनुअल इंटरेस्ट विल बी वर्थ 6000 एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स। तो यहाँ पे आपने वो इन्वेस्टमेंट, वो अर्निंग फाइंड करनी है जो आपको 6000 एट द एंड ऑफ 6 ईयर है। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है 6000। तो आगे हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स हैं 6 और आई हमारे पास है इस क्वेश्चन में 12%। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, व्हाट सिंगल इन्वेस्टमेंट मेड टुडे अर्निंग 12% एनुअल इंटरेस्ट विल बी वर्थ 6000 एट द एंड ऑफ 6 ईयर। तो ये 6000 जो वर्थ है वो 6 साल बाद होगी, लेकिन हमने अभी उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। जो हम इन्वेस्ट करें तो हम 6 साल बाद उसकी जो अमाउंट है वो 6000 हो जाए। तो इस 6000 की आज प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी वो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू का अगर हम फार्मूला लिखें तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई ब्रैकेट क्लोज की पावर n। तो हमारे पास 6000 है फ्यूचर वैल्यू और आई हमारे पास है 12%। तो इसको हम 12 लिखा और आगे जो है वो n नंबर ऑफ़ ईयर्स है हमारे इस क्वेश्चन में, वो है नंबर ऑफ़ ईयर्स 6। तो इसको इसके डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 3039.78। तो
ये था इसका फर्स्ट फार्मूले के तहत। अब हम इसको सेकंड फार्मूले के तहत भी देख लेते हैं। तो सेकंड फार्मूले हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड इसको हमने लिख लिया, या फर्स्ट फार्मूला भी आप कह सकते हैं। सेकंड फार्मूला था प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई और एन। तो हमारे पास यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू जो है वो है 1000। आगे हमने मल्टीप्लाई करना है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, और आई हमारे पास है इस क्वेश्चन में 12% और नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं 6। तो ये 1000 सिंपल आपने ऐसे ही लिखना है। टेबल में आपने जाना है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल में, वहाँ पे आई 12% के ऊपर और एन नंबर ऑफ़ ईयर्स 6 के ऊपर, जो दोनों को मिला के जो वैल्यू वहाँ पे लिखी होगी वो आपने सिंपली उठा के इसको यहाँ पे लिख देना है, वो है 0.507। तो इसको लिखने के बाद अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 3042। तो अब ये था हमारा सेकंड मेथड, या जिसको हम सेकंड फार्मूला भी कह सकते हैं। तो आगे हम मूव करते हैं थर्ड जो इसका फार्मूला है उसकी तरफ। सो उसका फार्मूला लिखें, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, आगे इसकी पावर आई और एन। सो फ्यूचर वैल्यू अगर हम देखें तो 1000 हम हमारे पास, और फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आगे है इसकी आई हमारे पास था 12% और एन नंबर ऑफ ईयर्स थे 6। तो इस क्वेश्चन में आपने फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल में जाना है, वहाँ भी 12% इंटरेस्ट रेट के ऊपर और नंबर ऑफ़ ईयर्स या नंबर ऑफ़ पीरियड 6 के ऊपर जो वैल्यू होगी आपने उसको उठा के यहाँ पे लिख देना है। अगर हम उस वैल्यू की बात करें तो उस वैल्यू का आंसर या वो वैल्यू जो है 1.974 आती है, और अगर हम इसको इसके साथ तकसीम करें तो हमारे पास 3039.51 आंसर आएगा। तो फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड और थर्ड मेथड, तीनों मेथड के ज़रिए आपका आंसर जो है वो सेम आता है। इसमें थोड़ा सा जो है वो कुछ पॉइंट्स का फ़र्क है, 39 है या 42 है, लेकिन नॉर्मली सेम ही आते हैं। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। सो अभी तक मैंने आपको दोनों क्वेश्चंस जो है वो तीनों फार्मूलाज़ के तहत करवा दिए हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो ये सिर्फ मैं जो है वो आपको सिर्फ एक फार्मूले के तहत करवाऊंगा, बाकी दोनों फार्मूलों के तहत आपने खुद ट्राई करना है और आपका आंसर जो है वो तीनों मेथड के थ्रू सेम आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। पहले 7000 फॉर 10 ईयर्स फ्राम नाउ एट 7% इज़ वर्थ हाउ मच टुडे। ये जो 7000 है ये 10 ईयर्स के बाद है, तो इसकी वर्थ जो है वो अभी क्या होगी वो हमने फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास फ्यूचर वैल्यू जो है वो है 7000 और नंबर ऑफ़ ईयर्स जो हैं वो 10 है, और आई इस क्वेश्चन में हमारे पास 7% है। तो सिंपली फार्मूला लगाना है प्रेजेंट वैल्यू का। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई ब्रैकेट दोनों क्लोज की पावर एन। तो फ्यूचर वैल्यू हमारे पास है 7000 और आई हमारे पास इस क्वेश्चन में है 7%, तो 0.07 भी लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास 10। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 3558.45। तो सेकंड फार्मूला के तहत और थर्ड फार्मूला के तहत वो आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 84253 टू बी इन 5 ईयर डिस्काउंटेड एट द 11%। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में अगर हम फ्यूचर वैल्यू देखते हैं हमारी, तो वो है 84,253। तो इसको हमने लिख लिया।
और आई हमारे पास इस क्वेश्चन में है 11% और एन नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं 5 ईयर हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। तो प्रेजेंट वैल्यू का अगर हम फार्मूला लिखते हैं फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई दोनों ब्रैकेट क्लोज की पावर एन। तो फ्यूचर वैल्यू थी हमारे पास 84253 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई इंटरेस्ट रेट था हमारे पास इस क्वेश्चन में 11%। तो इस 11% इसको लिखा और नंबर ऑफ ईयर्स से हमारे पास 5। तो इसको फुल फ्लैश सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 500004.16। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सिंगल अमाउंट के साथ। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। अब हम क्वेश्चन 5 को देखते हैं। व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू एंड ऑफर। इस ऑफर की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी ऑफ 14,000 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ इफ़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ 17% पर ईयर डिस्काउंटेड एनुअली। तो हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हमें 2 साल के बाद फ्यूचर वैल्यू उसकी बनती है 14,000 पे। तो फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वल टू 14,000 और हमारे पास यहाँ पे आई जो इंटरेस्ट रेट है वो 17% है और एन नंबर ऑफ़ ईयर्स जो हैं वो हैं 2 ईयर्स हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास। तो आगे हमने प्रेजेंट वैल्यू इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। तो प्रेजेंट वैल्यू इज़ इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई पावर एन। तो फ्यूचर वैल्यू है हमारे पास 14,000 पे और इस क्वेश्चन में आई हमारे पास है 0.17% और नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं 2। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 10,227.19। तो यहाँ तक है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन हम और मज़ीद करते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास हाउ मच वुड यू हैव टू डिपॉजिट टुडे टू हैव 10,000 इन 5 ईयर्स एट 6% डिस्काउंटेड क्वार्टरली। तो आज हम कितना डिपॉजिट करवाएं जो हमारा 10,000 रुपये हो जाएं 5 साल के बाद 6% हमारे पास क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट है। तो अगर क्वार्टरली है तो हमने आई को डिवाइड करना है। क्वार्टर में साल में 4 होते हैं, तो आई को डिवाइड करना है 4 के ऊपर और एन को मल्टीप्लाई बाय करना है 4। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं हमारे पास फ्यूचर वैल्यू जो है वो है 10,000 और नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में 5 और आई हमारे पास है 6%। तो जब क्वार्टरली होगा तो हमने आई को डिवाइड करना है 4 के ऊपर और एन को मल्टीप्लाई बाय करना है 4। तो क्वेश्चन में हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। तो जैसा कि हमने डिस्कस पहले भी किया है, इसका फार्मूला फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई दोनों ब्रैकेट क्लोज की पावर एन। फ्यूचर वैल्यू हमारे पास है 10,000 और आई को डिवाइड करना है 4 के साथ और एन को मल्टीप्लाई बाय करना है 4 के साथ। आई हमारे पास है 6% डिवाइडेड बाय 4 और नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं हमारे पास 5, इसको मल्टीप्लाई बाय करना है 4 के साथ। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल जो आंसर आता है वो है 7424.46। तो आपने कैलकुलेटर के ऊपर पहले इसे को सॉल्व कर लेना है, फिर इसके बाद इसको डिवाइड कर लेना है। जो इसका आंसर आएगा तो आपके पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ, वो आप लोगों ने एज ए टेस्ट एज ए प्रैक्टिस उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
सो ये क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। इसमें करना क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इन एक्सचेंज फॉर 20,000 पेमेंट टुडे, तो आज अगर आप 20,000 रुपये पेमेंट करते हैं, वेल नन कंपनी विल अलाउ यू टू चूज वन ऑफ द अल्टरनेटिव शोन इन द फॉलोइंग टेबल। तो एक कंपनी वो आपको अलाउ करती है कि आप इन अल्टरनेटिव में से कोई एक अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर सकते हैं आज आप अगर आप पेमेंट करें 20,000 की। योर अपॉर्चुनिटी कास्ट इज़ 11%। अल्टरनेटिव 1 है 28,500 रुपये आपको मिलेंगे 3 साल के बाद अगर आप आज 20,000 रुपये देते हैं। अल्टरनेटिव बी क्या है कि आपको मिलेंगे 54,000 जो है वो 9 ईयर्स के बाद अगर आप आज 20,000 पे करते हैं। अल्टरनेटिव 6 क्या है, इसमें आपको मिलेंगे जो है वो 1,60,000 रुपये जो हैं वो 20 साल के बाद मिलेंगे अगर आप जो है 20,000 आज पे करते हैं, तो 20 ईयर्स के बाद आपको मिलेंगे 1,60,000। तो आपने इस हर अल्टरनेटिव की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर आपने देखना है अगर तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू इस 20,000 से ज़्यादा आती है तो फिर वो आपके लिए फ़ायदेमंद है वो अल्टरनेटिव। इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू आपने फाइंड करनी है, इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू आपने फाइंड करनी है। सेकंड बी पार्ट में आर ऑल द अल्टरनेटिव एक्सेप्टेबल डैट इज़ वर्थ 20,000 टुडे, तो वो तमाम के तमाम अल्टरनेटिव एक्सेप्टेबल हैं क्या जिनकी जो है वर्थ 20,000 पे या 20,000 आज से अगर ज़्यादा आती है तो। विच अल्टरनेटिव इफ़ एनी विल यू टेक, आपको इन तीनों में से कौन सा अल्टरनेटिव लेना चाहिए। जिसकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगी वो आपने उस अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। पहले अल्टरनेटिव 1 की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, फिर अल्टरनेटिव बी की, फिर अल्टरनेटिव सी की, फिर उसके बाद आपने डिसीजन मेकिंग करनी है कि हमारे लिए कौन सा अल्टरनेटिव जो है वो बेनिफिट उसमें ज़्यादा है। तो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर।